Hello everyone. Today we will continue exercise 2.4 from question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है बट मेथड डिफरेंट है. मेथड है डिवीजन मेथड. फर्स्ट मेथड था हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. सेकेंड मेथड हुआ हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना. और थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड. ओके, डिवीजन मेथड बिल्कुल डिफरेंट है तो हम इसको करते हैं. ये डिवीजन मेथड इसलिए हम करते हैं जैसे कि अब हमारे पास ये नंबर है 6 डिजिट का नंबर है. हम कब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको और इजी कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड हमने यूज़ किया डिवीजन मेथड. ओके, कैसे करेंगे इसको? यूजिंग डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको. 2981116 इस तरीके से आपको इसमें लाइन ड्रॉ करनी है. ये डिवाइड की लाइन ड्रॉ नहीं करनी है किसी को कि हम डिवीज़न नाम आ गया तो अब हम ये सिंबल लगाएंगे. नहीं, ये किसी को भी यूज़ नहीं करना है. इसको बिल्कुल डिफरेंट मेथड से हम यूज़ करेंगे. अब देखते हैं इस तरीके के नंबर जिसमें 6 डिजिट हैं हम 2 का पेयर बनाते हैं. स्क्वायर में हम ऑलरेडी 2 का ही पेयर कैलकुलेट करते थे. हम स्क्वायर रूट्स करते हैं तब भी हम 2 का पेयर कैलकुलेट करते हैं. तो पीछे से लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना 2 का. आगे से कभी पेयर नहीं बनेगा, पीछे से. ओके, यहाँ से लास्ट डिजिट से यूनिट डिजिट से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. 2 डिजिट का एक पेयर, फिर सेकंड 2 डिजिट का एक पेयर, फिर थर्ड 2 डिजिट का एक पेयर. बाय चांस आपके पास फॉर एग्जांपल ये नंबर है, हमने पेयर बनाया पीछे से 2 का. यहाँ हमारे पास कोई भी 2 नंबर नहीं है, एक ही नंबर है तो ये एक सिंगल नंबर से ही कैलकुलेट होगा. ओके, बट पेयर यहाँ होना कंपलसरी है. फर्स्ट जो आप पेयर बनाएंगे पीछे से. ओके, अब हमने यहाँ पर ये पेयर बना लिया. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 29 को. पेयर बनाते पीछे से हैं लेकिन कैलकुलेट हम सबसे पहले ये स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को करते हैं. ऐसे यहाँ पर भी हम स्क्वायर ही करेंगे, पेयर ही बनाएंगे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करते थे सेम पैटर्न से. ऐसे क्या नंबर होगा आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जो 29 को क्रॉस नहीं करे. 29 को क्रॉस नहीं करना चाहिए. ठीक है, उसकी हेल्प के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ सारे नंबर्स का स्क्वायर लिख लेते हैं. 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. कोई मिस्टेक नहीं होगी लिखने से. 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100. 1 डिजिट में ही पॉसिबल रहेगा कैलकुलेशन. ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें यहाँ दोनों जगह रखना है क्योंकि स्क्वायर होगा कि 29 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. 29 तो किसी भी नंबर में पॉसिबल नहीं है पर 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की कैलकुलेशन 25 है. इट मीन्स 5 2 टाइम्स है तो हम एक 5 यहाँ रखेंगे और एक 5 यहाँ पर रखेंगे. ओके, हमने 5 × 5 किया, आंसर हुआ 25. अब हमने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें? 9 - 5 4 और 2 - 2 0. 0 नीड नहीं है. अब हम ये पूरा पेयर यहाँ नोट करेंगे, पूरा पेयर 81 का. अब आपके पास पूरा नंबर क्या हो गया? 481 नंबर हो गया. अब 481 की कैलकुलेशन देखनी है, उससे पहले कुछ और करना है. ये नंबर जो आपने यहाँ क्वोशिएंट में रखा है 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 10. अगर ये भी कैलकुलेशन माइंड में नहीं है तो इस 5 को यहाँ पर प्लस कर दो. एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो. हर टीचर का अपना अपना पैटर्न है. कोई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई इस 5 को यहाँ ऐड करेगा. तो आपको मिला यहाँ पर 10. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर फिर एक ऐसा नंबर रखेंगे जो इससे ज़्यादा नहीं हो लेकिन इसके आसपास आ जाए. ठीक है, पूरा ये नंबर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर और डिजिट है अभी आपके पास. तो हम यहाँ पर ऐसा नंबर रखेंगे जो इसको क्रॉस नहीं करे.
ठीक है, तो आपके पास यहाँ 4 है, अगर मैं यहाँ पर 4 रखती हूँ और यहाँ पर भी 4 रखती हूँ तो अब फिर क्या करेंगे, रख दिया 4 हमने, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये नंबर मिलेगा। सेम नंबर होना चाहिए यहाँ पर, जो भी हम जितनी बार भी स्क्वायर करेंगे सेम नंबर। 4 से मल्टीप्लाई करके देखा 16 और 4 1 जा 4, 416। अगर आप इसमें 5 करोगे तो यहाँ 5 1 जा 5, इसको क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 का इस 104 में मल्टीप्लाई होगा। कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 460। 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 1 6, करेक्ट है। अब हम थर्ड पेयर को नोट करेंगे 106, सॉरी ओनली 16 को नोट करेंगे, थर्ड पेयर को। और ये जो 4 है वो हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, 0 और 1। अगर आप इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए दोनों में आपके पास में जो ये पूरा नंबर दे दे। तो अब ये लास्ट डिजिट है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सारे स्क्वायर है, या तो 6 के पीछे 6 होता है यूनिट प्लेस पर, या 4 का स्क्वायर करने पर 6 मिलता है। तो हम दोनों नंबर को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं 108, यहाँ 6 रखते हैं, ओके, और यहाँ पर भी 6 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो यही पेयर यहाँ पर आएगा, क्योंकि डबल करते हैं तभी 36 मिलेगा। 6 को अगर आप नहीं रखना चाहते हो, पहले एक बार रफ में कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या हमें सेम नंबर मिलता है, तब इसको फाइनल यहाँ नोट करेंगे। 6 × 6 36, 3, 6 × 8 48, 49 50 51, 5 और 6 1 जा 6, सेम नंबर 6 5 1 6। कब कैलकुलेट हुआ, जब हमने यहाँ पर 6 रख दिया। अब हमने सबको माइनस किया तो हमें 0 मिल गया, ओके। इट मीन्स डिवीजन मेथड से हमने कैलकुलेट किया कि 2981116 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 546, यानी इस नंबर का स्क्वायर 546 होगा। क्लियर है, बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ये डिफरेंट लगे, समझने में टाइम लगे, लेकिन अगर हम 1-2 बार इसको देखेंगे और समझेंगे तो सबसे इजी मेथड यही है। क्यों? क्योंकि जितनी डिजिट आपके पास ज़्यादा होंगी उसमें ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है। क्योंकि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कब तक करेंगे, कब तक पेयर्स बनाएंगे, इसलिए, और कब तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी तो 1 स्टेप माइनस करते हैं ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स माइनस करेंगे, 546, इसलिए ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट नंबर है, इसमें भी हम यही करेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड 11905, ओके। अब देखो हम पेयर बनाते हैं पीछे से, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर बना दिया, हमारे 3 पेयर बन गए आराम से। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे 11 को। 11 के लिए कैसा नंबर चाहिए हमें, जो 11 से ग्रेटर नहीं हो। यहाँ स्क्वायर में चेक करेंगे कौन सा नंबर आएगा आपके पास, 3 × 3 9, यानी 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 आएगा। तो यानी अगर हम 3 को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे तभी आपको 9 मिलेगा। इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 11 - 9 2, और ये पूरा पेयर आएगा साथ में 9 0 90, पूरा पेयर, ओके। पूरा पेयर लिख लिया और इस 3 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये मिला हमें 6। थोड़ा सा गैप इसलिए दे रही हूँ मैं क्योंकि यह सेकंड डिजिट नोट करनी है। अगर जस्ट इसके नीचे लिखूंगी तो यहाँ पर फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए ठीक है, थोड़ा सा गैप देकर लिख देना। अब हमें यहाँ पर ऐसे नंबर की रिक्वायरमेंट है कि इस नंबर का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो ये हो जाए या हमें
इससे कम नंबर मिले, ये तो मिलने वाला नहीं है आपको कैसे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है और किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है ही नहीं, 2 zeros है यहाँ तो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखते हैं, रफ में ट्राई करते हैं। 6 है, किस नंबर से ट्राई करके देखें हम, यहाँ पर 4 से करते हैं। अपने माइंड पर देखो कि 4 6 24, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 6 30, 29 को क्रॉस कर रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 4 × 4 16, 1, 4 6 24 + 1 25। अगर हम इसमें 5 करते तो 5 6 30, ज़्यादा नंबर हो जाता है इससे, तो अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक बार रफ में। यहाँ हमने 4 से किया और यहाँ पर भी 4 नंबर रखा। क्या आंसर आया था? 256। सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 6 4, 8 - 5 3, और अब हमने नोट किया 25। ओके, अब हमने जब ये नोट किया तो यहाँ पर क्या प्लस किया हमने, इसी 4 को प्लस करो या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके रखो। अब इस नंबर को हम यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सारा प्रोसेस प्लस में किया है। ये 4 नंबर हमने यहाँ प्लस किया, तो 4 नंबर 4 से प्लस किया 8 और यहाँ पर 6 लिख दिया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर फिल करना है आपको कि ये नंबर कैलकुलेट हो जाए। तो यूनिट प्लेस पर लास्ट पेयर है ना, तो लास्ट पेयर का मतलब पूरा ही कैलकुलेशन कंप्लीट होने वाला है। चेक करते हैं 5 किस नंबर में मिलेगा यूनिट प्लेस पर, 5 में। तो अगर मैं यहाँ पर 6 8 और इस थर्ड प्लेस पर 5 रखूँ और 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो ये देखना है क्या हमें ये मिलता है। ये रफ वर्क है आपका, ठीक है, इसको साइड में ही कर लेना और इसको क्वेश्चन के पास में ही रहने देना, ठीक है। 5 × 5 25, 2 5 8 40 और 2 42, 4 5 6 30 और ये 34। वाओ, मिल गया हमें 5 रखने से ये। ओके, यहाँ पर हमने 5 फिल कर दिया थर्ड प्लेस पर। 3 4 2 5। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 मिल गया, मीन्स आपको स्क्वायर रूट मिल गया डिवीजन मेथड से। 119025 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 345 कैलकुलेट मिलता है। ओके, यानी स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 345। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, अभी इसको हम और पार्ट करेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सी पार्ट 49284। अब इसको भी हमें डिवीजन मेथड से ही कैलकुलेट करना है, यूजिंग डिवीजन मेथड। और जो भी हम रफर करते हैं वो क्वेश्चन की साइड में बेस्ट रहेगा। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप हैंड टू हैंड चेक कर सकते हैं। जो आप लास्ट पेज पर करते हो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये 5 डिजिट नंबर है, इसका मतलब ये यहाँ पूरे नंबर्स का पेयर नहीं कैलकुलेट होगा। एक पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये अकेला रह गया, तो हम इसको सिंगल नंबर को ही कैलकुलेट करेंगे और ये बहुत इजीली कैलकुलेट होगा। ओके, 4 है, किस नंबर का स्क्वायर है, यहाँ सारे स्क्वायर्स नोट है, 2 नंबर का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ 2 और यहाँ भी 2 नोट करते हैं तो 4 आपको मिल जाएगा। ओके, माइनस करने पर ये 0 मिल गया। पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पेयर को नोट करेंगे 92 को। 0 नहीं भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं लिखते। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 को यहाँ रखते हैं और इसको प्लस कर दिया, 4 हो गया, या 2 को डबल कर दो। ठीक, यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड यूनिट नंबर ऐसा रखना है आपको कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या रखते हैं, 4 का टेबल रीड करते हैं। 4 2 = 8, यानी 2 नंबर तक पॉसिबल हो सकता है। 4 3 = 12, इसको क्रॉस करेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ 4 है और 2 से मल्टीप्लाई करें तब 2 4 = 8, 84 कैलकुलेट हो गया। यहाँ हमने 2 रख दिया, यहाँ भी 2 चेक रख दिया। अब हमने इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 4 और ये 8, 12 - 4 8 और 8 - 8 0। अब हमने थर्ड पेयर को नोट किया, यहाँ पर हो गया 84।
अब इसमें 42 में ये वाला सेकंड, यही नंबर जो आप यहाँ से मत लो, इसी नंबर को फिर से प्लस कर दो, तो ये हो गया 4, और यहाँ पर पहले से ही 4 था, इसमें 4, 2 + 2 4 किया। अब आपके पास ये नंबर है 44। यहाँ पर ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यही नंबर आ जाएगा? चेक करें क्या आ जाएगा। 4 की टेबल रीड करते हैं। 4 2 = 8, 4 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 8, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 × 4 8 मिल गया। यहाँ पर 2 रख सकते हैं थर्ड नंबर पर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 884 कैलकुलेट हो गया। सब माइनस किया तो ये 0 मिल गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट भी मिल गया हमें। क्या स्क्वायर रूट है? 49284 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 222। ओके, अब क्लियर हुआ? थोड़ा सा समझ आया होगा। इसको भी देखते हैं। यूजिंग डिवीजन मेथड। 12 पार्ट्स हैं, ये 4th पार्ट है, तो कुछ तो क्लियर हुआ होगा डाउट आप सबको कि ये 4 डिजिट में है। बहुत सिंपल हो गया, 4 डिजिट नंबर, पेयर भी बन गया। अब 98 देखते हैं किस नंबर के स्क्वायर में आएगा। 10 का स्क्वायर तो इसे क्रॉस करेगा, तो किस नंबर के स्क्वायर में आएगा? इससे जस्ट पहले 9, हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। 9 × 9 81, 8 - 1 7, और 9 - 8 1, और यहाँ पर हमने पूरा पेयर लिख दिया। अब ये 9 प्लस कर दिया हमने जो यहाँ रखा था, क्या मिल गया? 81। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 1 आता है? 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 9। 189 में 9 से मल्टीप्लाई करके देखो। 9 × 9 81, 9 × 8 72, + 8 80, और 9 × 1 9 और 8 70, मिल गया सेम नंबर। और ये तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में भी किया हुआ है सेम कैलकुलेशन, तो सबको याद है 99। तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ गया? 9801 स्क्वायर रूट क्या होगा? 99। ओके, क्लियर हो गया डिवीजन मेथड। नेक्स्ट पार्ट ई। इसमें कितने डिजिट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट है। इट मीन्स हमें 4 डिजिट में आंसर कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि एक पेयर की 1 डिजिट होती है। अब यहाँ हमने पेयर बनाए 1 2 3 4। 62 फर्स्ट नंबर है। किस नंबर का स्क्वायर करेंगे 62 तक के लिए? 8 का 62 को क्रॉस कर रहा है तो 7 ही हुआ, तो पहला नंबर क्या आ गया? 7। 7 × 7 49, माइनस किया हमने 12 - 9 3, और 5 - 1 4 1, और यहाँ से फुल पेयर नोट किया। पेयर हर स्टेप में नोट होगा। ओके, अब ये 7 में 7 प्लस किया 14। अब यहाँ किस नंबर को आप नोट करोगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं किस नंबर से ट्राई करें। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर क्या नंबर हो कि इससे मोर देन नहीं होना चाहिए? ट्राई करते हैं 6 से ट्राई करें या 9 से? 9 से ट्राई करते हैं। 9 रखते हैं क्योंकि यहाँ 1 है। 9 × 9 81, 9 × 4 36, और 8 कितना हुआ? 44। 9 × 1 9, और 4 30। वाह, ओके 9 आ गया। 1341 इससे लेस देन था, माइनस किया 9। नेक्स्ट स्टेप आ गया आपके पास 48। सॉरी, यहाँ तो लिखा ही नहीं मैंने 9। ओके, अब हमने यहाँ पर 9 ऐड किया। 9 + 9 18, यहाँ 1 5, और यहाँ 1 कितना आ गया? 158। थोड़ा सा गैप देती हूँ मैं क्योंकि यहाँ 1 डिजिट और नोट करनी है।
यहाँ 158 है, बहुत ध्यान से देखना। ओके, यहाँ 158 है आपके पास में और यहाँ पर है 948। जो डिवाइड का प्रोसेस था सेम है, सेम ही प्रोसेस है कि यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट है और यहाँ मुझे किसी ना किसी नंबर को तो लेना ही है। यहाँ अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ तो ये 4 डिजिट हो जाएगी, ये तो 3 में ही रहेगा, तो डिवाइड कैसे पॉसिबल होगा? क्या करेंगे, इसमें ये डिवाइड नहीं किया हमने, यानी 158 में अगर हम यहाँ कोई नंबर रखते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ कैलकुलेशन करना। क्या करेंगे, नहीं किया, इट मीन्स 0। अब जब 0 लिख लिया आपने तो आपको नेक्स्ट स्टेप का भी आपको पेयर नोट करना है। 36 जैसे डिवाइड में करते थे, नहीं गया 0 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को नोट करते थे। यहाँ पेयर है तो हम नेक्स्ट पेयर को नोट करेंगे। अब 6 देखते हैं किस नंबर पर आता है, 4 पर और 6 पर। तो हम किससे ट्राई करके देखते हैं, 9, यहाँ 9 आना चाहिए और यहाँ 1 है, 6 से ट्राई करें, इजीली आ जाएगा। 6 नोट करके देखते हैं, 6 36, 0 पर यहाँ 0, चलो यहाँ करते हैं 15806। 6 इंटू 6 36, ये 3, 6 8 जा 48, 5 6 जा 30 और ये 34, 3 और 6 1 जा 6 और 3 9, सेम नंबर। 6 क्यों लिया, क्योंकि 1 था ना, 1 में अगर 6 से करेंगे तो नियर अबाउट यहीं आ जाएंगे, लेकिन 4 से करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, इसलिए किया। माइनस करने पर ये 0। तो आपका स्क्वायर रूट क्या मिला हमें इस नंबर का, 62504836। इसका स्क्वायर रूट है 7906। आंसर ओके, क्लियर है, काफी बड़ा नंबर था ये तो। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, पार्ट है ABCDEF के 9 9 8 5 6। इसको भी हमें डिवीज़न मेथड से करना है, डिवीज़न मेथड से किया। 5 डिजिट का था, 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, ये रिमेनिंग है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट पार्ट तो अपने आप ही कंप्लीट हो गया कि 3 इंटू 3 किया तो ये 9 मिल गया। अब आपको ये तो 0 हो गया, सेकंड पेयर को नोट किया 98, तो यहाँ 0 की नीड नहीं है। 3 को डबल करो, कितना आएगा 6। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर रखना है जो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब देखो 6 को अगर आप यहाँ लिखते हो 6 और यहाँ अगर मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पर 2 रखती हूँ तो 124 98 को क्रॉस कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अगर 6 के साथ 1 रख के 1 का ही मल्टीप्लाई करें तो पॉसिबल है। ओके, तो हम यहाँ रखते हैं 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया 61, यहाँ 7 और 9 माइनस 6 3 और ये नेक्स्ट पेयर 56। इसमें 1 प्लस किया 2 और 6। अब यहाँ पर आप नंबर्स देखो, क्या नंबर आना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर भी 6 है, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करो 36 और यहाँ 37 है, इसका मतलब 6 परफेक्ट नंबर होगा, तो हमने यहाँ पर 6 से ट्राई करा। 6 इंटू 6 36, यानी यहाँ पर कर लेते हैं 6 से, 6 इंटू 6 36, 3 6 2 जा 12 13 14 15 और ये हो गया 36 प्लस 1 37 0। स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इक्वल टू 360। थोड़ा सा ध्यान हमें किस पर रखना है, यहाँ पर जो हम ये पेयर्स लेते हैं, मेन यही है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पेयर पर बहुत फोकस करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम किसके पास में आ रहे हैं। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भी रख लेते हैं, उससे आइडिया हो जाता है कि हम इस नंबर के आसपास हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट G 193600, दिस नंबर
ओके, इसको भी हम डिवीज़न मेथड से करते हैं। 193,600 पेयर कंप्लीट हो गया। अब 19 है फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कभी भी ज़ीरो होते हैं ना दो नंबर, तो ये कब मिलते हैं 2 ज़ीरो, जब हमारे पास एक ज़ीरो का स्क्वायर होता है, तब हमें डबल ज़ीरो का कैलकुलेशन मिलता है। तो अगर यहाँ पर डबल ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 ज़ीरो कैलकुलेट होगा। देखो इस तरीके से, वो जब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तब बताएंगे कि अगर यहाँ लास्ट में 2 ज़ीरो है तो आपको यहाँ पर 1 ज़ीरो ही यूज़ करना है, ठीक है। ओके, 19 किस नंबर के लिए आएगा? 4 का। 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25 मोर देन 19, तो 4 से कैलकुलेट किया 16, माइनस किया 3 और यहाँ पर 36 का यूज़ किया। 4 में 4 प्लस किया 8। अब हम यहाँ पर क्या नंबर रखेंगे जो यहाँ पर 6 आ जाए? तो 4 6 कितने होते हैं? 48, कैंसिल, क्योंकि यहाँ तो 32 था। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो, क्योंकि 4 की यूनिट डिजिट भी क्या होती है? 16 ही होती है। अब इस 4 से 84 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 4 4 16, 32 प्लस 1 36, आंसर करेक्ट है 336। ये तो माइनस करके 0 हो गया, लेकिन अभी तो 2 ज़ीरो है, इसका क्या करेंगे? ये 2 ज़ीरो है, इसकी एक ज़ीरो को हम यहाँ ही नोट करेंगे। जब हम 440 का स्क्वायर करेंगे तो 44 से तो ये नंबर कैलकुलेट हो जाएगा 1936, और 1 ज़ीरो का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो डबल ज़ीरो कैलकुलेट होगी। इसलिए यहाँ कैलकुलेशन नहीं करके यहाँ पेयर देखकर 1 ज़ीरो नोट कर दिया। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपके पास? 193,600 इक्वल टू 440। इसका स्क्वायर रूट ये नंबर होगा, सिंपल। 144 बहुत इजी नंबर है और हम सबको पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, बट अब डिवीज़न मेथड से करते हैं। ओके, 144 पेयर कैलकुलेट किया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही कैलकुलेट होगा, 1 1। अब 1 माइनस 1 किया 0, इस 1 का डबल किया, इस 1 में 1 प्लस किया तो 2 कैलकुलेट हुआ, और यहाँ पर हमें क्या मिला? 44। अब 44 कब मिलेगा? जब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास? 2 नंबर होना चाहिए। तो 2 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 44। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12। ये तो बहुत सिंपल था, 3 डिजिट का नंबर था और इजी था बहुत। नेक्स्ट पार्ट आई, 9 डिजिट, 9 पेयर्स होंगे इसमें हमारे, सॉरी 9 डिजिट का ये नंबर है और इसमें कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 पेयर्स बनेंगे हमारे पास। कैसे? वो देखिए, 6 5 7 6 6 6 0 2 5, 9 डिजिट है। पेयर चेक करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये पेयर बन गए। सबसे पहले 6 को कैलकुलेट करेंगे, किस नंबर में आएगा? ये 6 का कैलकुलेशन 2 इंटू 2 4 में आएगा। सबसे पहले 6 को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये सिंगल नंबर है, 2 इंटू 2 4। अब 6 में से 4 को माइनस किया 2, और ये हमने पूरा पेयर यहाँ नोट किया 57। ये 2 यहाँ प्लस किया, क्या आंसर आया? 4। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे जो इसको क्रॉस नहीं करे, इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना भी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर आपके पास 7 नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा नंबर मिलना। तो क्या करेंगे? इससे एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करके रखेंगे जो यहाँ पर आपको इससे कम नंबर दे। तो क्या पॉसिबल है? 4 है, यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 के टेबल रीड करो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो इसके पास में आ गए, तो पहले 6 से ट्राई करते हैं रफ में, ठीक है। हम 6 से ट्राई करते हैं, क्या ये नंबर मिलेगा? 6 इंटू 6 36, 3 6 4 ज़ा 24, 25 26 27।
इसको ज़्यादा हो गया इस नंबर से, इट मीन्स ये कैंसिल हो गया। क्या करके देखते हैं, 5 से ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने 45 लिया और यहाँ 5, यहाँ पर 5 से ट्राई करके देखते हैं। 5 इंटू 5 25, 2, 5 इंटू 4 20 और ये 22। इससे कम नंबर हुआ, इट मीन्स 5 करेक्ट था। 225। 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 3। अब इस नंबर पेयर को नोट करेंगे 66, और यहाँ पर हम इस 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 10 और यहाँ 1, ये हो गया 50। अब यहाँ पर कैसा नंबर होना चाहिए जो इसको क्रॉस नहीं करे, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, यानी 35 इससे ज़्यादा आ रहा है तो 6 पर हम ट्राई करते हैं, यहाँ 6 रखते हैं। 6 इंटू 6 36, 3 क्योंकि यहाँ 0 था, और 5 6 जा 30। 6 माइनस 6 0, 3 और यहाँ पर हो गया ये 2, 230 आ गया माइनस करके। अब हमने ये नेक्स्ट पेयर नोट किया, क्या है 6 0, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसमें ये 6 हम इसमें ऐड करेंगे जो यहाँ था। 6 + 6 12, 1 और यहाँ 5। अब यहाँ कौन सा नंबर आना चाहिए जो इससे ज़्यादा नहीं हो। 5 का टेबल रीड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ज़्यादा हो गया तो आपके पास नंबर था 512। अगर मैं यहाँ 4 रखती हूँ यहाँ पर, तो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हम इस नंबर के पास में आएंगे या इससे ज़्यादा आएंगे। 4 इंटू 4 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। क्या नंबर है, इससे कम है। अगर 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, इससे ज़्यादा नंबर होगा, तो 4 तक ठीक है। 4 से किया, ये नंबर मिला आपको 2096। 10 माइनस 6 4, 15 हो गया। 15 में से 9 माइनस किया 6, 9 माइनस 4 5 और यहाँ 2 करेक्ट। ओके, अब आपने लास्ट पेयर नोट किया 25, और यहाँ पर हमने इस 4 में 4 प्लस किया क्योंकि यही 4 था, इसमें हमने 4 प्लस किया। 4 + 4 8, ये 2, यहाँ से 1 और ये 5। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट, क्योंकि लास्ट पेयर है तो ये कंप्लीट होगा पूरा, आपके पास सेम नंबर मिलेगा। कब, जब यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 था आपके पास। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 25, 2, 5 इंटू 8 40 और 42 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 5 जा 25। आंसर 0। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, 25645। इस पूरे डिजिट का, पूरे नंबर का स्क्वायर रूट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट J 306916, 3 पेयर है। ओके, पहले 30 को कैलकुलेट करेंगे किस नंबर से, 5 से, तो हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 25, माइनस किया 5 और ये सेकंड पेयर नोट किया 69। 5 में 5 प्लस करके देखा 10 आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 1 में अगर हम 5 से करेंगे तो हम इसी के आसपास रहेंगे, और अगर 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, अगर हम 10 है यहाँ पर 5 से करके देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर हम इस प्लेस पर 5 रखते हैं तो 25 और ये 5 1 जा 5 आ गए इसके पास में, तो हम यहाँ पर 5 रखते हैं कि 5 का कैलकुलेशन करेक्ट था। ये हो गया 4, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4। अब लास्ट पेयर 100 और 6, ये 5 इसमें प्लस किया, 5 + 5 10 और यहाँ 1, ये 1 को स्ट्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट पेयर था तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, या तो 4 से या 6 से।
1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम 4 से करके देखते हैं। 4 इंटू 4 16, यहाँ 0 था तो 1, 4 इंटू 1 4, अगेन 4 इंटू 1 4। क्या आंसर मिला? 0, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये नंबर क्या था? 306916। इसका स्क्वायर रूट नंबर क्या था? 554। ओके, नेक्स्ट पार्ट के 92416। 92416 इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। पेयर कंप्लीट हो गए, 9 अकेला रहेगा, 1 पेयर 2 पेयर और 9 सिंगल है। इसको इसी अकेले ही सॉल्व करेंगे। किस नंबर से? 3 से। फुल डिवाइजेबल नंबर है, ये 0 हो गया। ओके, 9 माइनस 9 0। अब हमने इस पेयर को नोट किया 24, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, 3 + 3 6। अब आप ये देखो, यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं, इवन 1 भी रखते हैं, तो इस नंबर से ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पर अगर 0 भी रखती हूँ तब भी इस नंबर से ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम? जैसे डिवाइड में करते थे और एक क्वेश्चन और था उसमें भी हमने सेम किया था। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसके साथ कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे हम? एक 0 का यूज़ करेंगे और इस पेयर को यहाँ पर नोट करेंगे पूरा। अब देखते हैं यहाँ पर 16 किस नंबर की यूनिट डिजिट में आता है? 4 की और 6 की। तो हम यहाँ पर ट्राई करें 4 से या 6 से? 4 से करते, क्योंकि 6 के टेबल में 424 आ रहा है। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं 4। 4 इंटू 4 16, यहाँ तो 0 था, और 4 इंटू 6 24, 0 आ गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या था नंबर का? 92416। इसका स्क्वायर रूट था 304। ओके, नेक्स्ट नंबर है 18769। इसमें भी पेयर बनाया, ये अकेला है 1, और ये तो 1 के नंबर से ही कैलकुलेट हो जाएगा। 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। अब हमने यहाँ नोट किया 87। 1 में 1 प्लस किया 2। अब यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हो? अगर आप यहाँ पर 2 के साथ में 4 का कैलकुलेशन देखते हो तो देखो ज़्यादा आएगा। 4 इंटू 4 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 9। इसका मतलब ये कैंसिल। किससे करके देखते हैं? 3 से। 2 के साथ में 3 देखते हैं। 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6। तो यहाँ हम 3 ट्राई करते हैं, क्या आएगा? 69। 17 में से 9 माइनस किया 8, और 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट नंबर पेयर 69, और ये 3 इसमें प्लस किया 26। अब यहाँ किस नंबर की यूनिट डिजिट पर आएगा? 9, ओनली 7 की, और किसी या 3 की, या तो 3 या 7। तो किस नंबर से ट्राई करके देखें? यहाँ 3 2 ज़ा 6, बहुत छोटा नंबर आएगा, 7 रख कर देखते हैं। 2 6 के साथ में 7, 7 इंटू 7 49, 42 और 4 46, 7 2 ज़ा 14 और 4 80। क्या आंसर आया? 1869। माइनस किया 0। क्या आपके पास स्क्वायर रूट हो गया? यहाँ पर था 7, सॉरी 7 कर दिया। 18769 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 137। ये सारे जितने भी डिवीज़न मेथड पार्ट आपने किए डिवीज़न मेथड से, इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी ये समझ में आएंगे। एक बार में क्लियर नहीं होगा ये मेथड। ओके।